यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी गुलमोहर को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को बत्रा फैमिली को दिखाया जाता है, जिनके पास एक बंगला होता है जिनका नाम गुलमोहर विला होता है। उस घर में सबसे पुरानी दादी कुसुम अपने बेटे अरुण और अपने पोतों पोतियों के साथ रहती है। दादी कुसुम ने इस विला को बेच दिया होता है और उनका बेटा अरुण गुरुग्राम में एक नया फ्लैट खरीदा है। तो आज गुलमोहर विला में बत्रा फैमिली की आज आखिरी रात है, इसीलिए सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अरुण का एक बेटा होता है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य खुद के दम पे कुछ करना चाहता है, इसीलिए वह अपनी पत्नी दिव्या के साथ अलग रहना चाहता है। आदित्य के पिता अरुण उसके फैसले से खफा होते हैं। पार्टी में अरुण के चचेरे भाई कमल भी आता है, जो अरुण की बहुत इज्जत करते हैं। और पार्टी के दौरान कुसुम के पास एक कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल पे बात करती है कि मैं अपने फैसले के बारे में पार्टी में सबको बता दूंगी। अब पार्टी स्टार्ट होती है। कुसुम के दोस्त अविनाश अंकल सभी को गाना सुनाते हैं। अरुण गुलमोहर में बिताए पुरानी यादों को ताजा करता है, जहां पर वो ये बताता है कि जनवरी 1998 में ये सब कुछ यहाँ पे शुरुआत हुई और आज इस विला को 24 साल हो गए और आज इसके साथ हम सब का आखिरी रात है। अब कुसुम को बाकी परिवार वालों को कुछ बताना होता है और वो ये कहती है कि आज से 4 दिन बाद होली है और मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार के साथ होली गुलमोहर में ही मनाए। लेकिन अरुण कहता है माँ कल से पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, सब सामान बिखरा पड़ा रहेगा, हम सब यहाँ पर 4 दिनों तक कैसे रहेंगे। दरअसल अरुण ने फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले रहने के लिए होटल बुक कर लिया था। अब अरुण को ये कैंसिल करना पड़ेगा। कुसुम एक बात कहती है और कहती है कि मैं अपने खुद के पैसों से पांडिचेरी में एक घर ली हूँ, अब मैं वहीं रहूंगी। ये सुनकर सब कोई शौक में रह जाता है, क्योंकि इस फैसले के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। अब कुसुम सोने चली जाती है। गुलमोहर विला में रेशमा नाम की लड़की खाना बनाती थी और वहाँ का चौकीदार जितेंद्र रेशमा को पसंद करता था, लेकिन वह कभी भी अपनी फीलिंग रेशमा को बता नहीं पाया। वह अपने गांव के दोस्त परम के साथ रहता था। इनके साथ घर का मेंटेनेंस देखने वाला राधेश्याम तिवारी भी मौजूद था। अब दूसरे दिन घर की पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। घर के सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अरुण अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसका बेटा आदित्य अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर खोज रहा होता है। उसकी बहन अमृता यानी कि अम्मू एक सिंगर होती है। अब इनके घर पे सुधाकर आते हैं, जो कि अरुण के चाचा होते हैं, यानी कि कुसुम की देवर। वहाँ कुसुम की पांडिचेरी जाने के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो सब बिखर जाएंगे, पहले भी तुमने इन सब की काफी छूट दे रखी है। कुसुम कहती है ये सब सुकून से रहना चाहते हैं। सुधाकर कहता है कि पहले भी तुमने हमें वीर जी से अलग कर दिया। वीर जी यानी कि कुसुम की हस्बैंड और सुधाकर के भाई, वह कहते हैं कि पहले भी तुमने जमशेदपुर से दिल्ली आ गई, तुम्हारी जिद और तुम्हारे मजे कुछ अलग ही हैं। इसके जवाब में कुसुम कुछ भी नहीं कहती है। अरुण अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुधाकर कहता है पांडिचेरी घर के बारे में तुमने अरुण को बताया है। दरअसल कुसुम और सुधाकर के बीच गुलमोहर विला के घर के बारे में कुछ राज हैं, जो हमें इस कहानी में आगे मालूम पड़ेगी और इस बारे में अरुण को मालूम नहीं है और कुसुम अरुण को बता नहीं पाती। इसीलिए कुसुम सुधाकर की बात को अनसुना कर टाल देती है। अब अरुण की पत्नी इंदु घर की पैकिंग करवाती है, तभी वहाँ पैकर का सुपरवाइजर इरफान आता है। यहाँ पर इरफान रेशमा को पहचान लेता है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और जितेंद्र इन दोनों को देखते ही रह जाता है। इरफान रेशमा को रिशु कहकर बुलाता है। दरअसल आज इरफान का तलाक है और वह इस बारे में रेशमा को बताता है। अब अरुण कमल के पास कॉल करता है और उसे होटल की बुकिंग कैंसिल करवा देता है। दूसरी तरफ आदित्य अपने लिए और दिव्या के लिए एक फ्लैट को ढूंढ रहा होता है। आदित्य थोड़ा परेशान होता है क्योंकि इसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। वहाँ पिछले अपने ऐप के लिए 2 साल से इन्वेस्टर ढूंढ रहा था और ऊपर से घर वालों को बताया था कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ अलग रहूंगा। दूसरी तरफ हम लोग आदित्य की बहन अमृता को देख पाते हैं, जो कि एक सिंगर होती है। वह अपने दोस्तों के साथ परफॉर्मेंस कर रही होती है। उन्हीं में से अंकुर नाम का लड़का अम्मू को पसंद करता है, मगर अम्मू ठीक ढंग से उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। अब दूसरी तरफ घर में काम करने वाले चारों वर्कर्स एक साथ खाना खा रहे होते हैं। दरअसल इस घर गुलमोहर को बिक जाने के बाद ये चारों अलग हो जाएंगे, इसीलिए ये चारों एक साथ बिताए उन पलों को याद करते हैं। तभी वहाँ पर इरफान आता है और वह रेशमा से उसका फोन नंबर ले लेता है और जीतू ये सब देखता ही रह जाता है। जीतू रेशमा से प्यार करता है और रेशमा किसी से बात करे ये उसे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम लोग सुधाकर के घर को देख पाते हैं, यानी कि अरुण के चाचा को, जहाँ पर उनका परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनका पोता किशोर एक कंपनी में अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसके पिता कमल उसे कहते हैं कि तुम्हें आदित्य की तरह तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, जिस पर किशोर कहता है कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ और तारीफ उसकी हो रही है जो कुछ कमाता नहीं, जो अपने बाप और अपने दादा के पैसों पे जी रहा है। सुधाकर कहता है तुम सही कह रहे हो,
उस घर में सब बिरजी की मेहनत की वजह से हैं। अगर बिरजी नहीं होते तो अरुण कहीं सड़क पे पड़ा होता। इससे हम लोगों को यहाँ मालूम पड़ता है कि अरुण कुसुम का असली बेटा नहीं है, उसे गोद लिया गया था। अरुण अपनी पत्नी इंदु से बात करता है और कहता है कि सब अलग अलग रहने की वजह से सब बिखर रहे हैं और इसे अरुण परेशान होता है। दूसरी तरफ जीतू और परम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर परम जीतू को कहता है कि तुम रेशमा को प्रपोज करो और उसे अपने प्यार के बारे में बताओ। इधर रेशमा इरफान से बात कर रही होती है और जीतू देख लेता है। अब अगली सुबह कुसुम वॉक के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उन्हें अरुण मिलता है। अरुण कहता है अब तो आपको अकेले वॉक करने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिस पर कुसुम कहती है कि तुम्हारे पिताजी की आदत ताने मारने की थी और अब तुम भी वैसा ही हो गए हो। इसके बाद हम लोग आदित्य को देख पाते हैं, जो काम करने के लिए अपने ऑफिस जा रहा होता है और ऑटो का वेट कर रहा होता है। तब अरुण उसे अपने कार में लिफ्ट देता है और उसे उसके काम के बारे में पूछता है। तब आदित्य कहता है मैं अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग चल रही है, बस हमारा काम होने ही वाला है। आदित्य के पिता उसे मदद करने की बात करते हैं, मगर आदित्य को उसके पिता की मदद नहीं चाहिए था, इसीलिए वह अपने पिता से रूठली बात करता है और कार से उतर जाता है। अब कुसुम कुछ बच्चों को होलिका की कहानी सुनाती है। अम्मू भी वहीं होती है, तभी उसकी फ्रेंड दीपिका वहां आती है। दरअसल अम्मू को लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट होती है। अम्मू और दीपिका दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और इन सारी वाकया को कुसुम देख लेती है। अब दूसरी तरफ इंदु सामानों को पैक करवा रही होती है, तभी उन्हीं में से एक जन का पैर फिसलने की वजह से कांच टूट जाती है, जिससे इंदु को गुस्सा आ जाती है और वह सुपरवाइजर को सुनाने लगती है। मगर आज इरफान काम पे नहीं आया होता। इसी का फायदा उठाकर जितेंद्र इरफान की चुगली करने लगता है इंदु से कि वह आज काम पे भी नहीं आया और उसका फोन स्विच ऑफ है और उसके आदमी ने घर के कांच भी तोड़ दिए। लेकिन ये सारी बातें रेशमा को अच्छी नहीं लगती। वहाँ जितेंद्र से कहती है कि तुम्हें इरफान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, जिस पर जितेंद्र कहता है मुझे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत भी नहीं, और वह मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ कुसुम अम्मू और दीपिका के प्यार के बारे में पूछती है। अम्मू कुसुम को सारी बात बताती है कि मुझे किस तरह दीपिका से प्यार हुआ, लेकिन कुसुम कहती है अगर इस बारे में सबको मालूम पड़ा तो सब क्या सोचेंगे, जिसके रिप्लाई में अम्मू कहते हैं ये सब लोग कौन है, अगर प्यार है तो जिंदगी है। जिस पर कुसुम अपने बारे में बताती है। वह कहती है कि मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, मगर वहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ और डोनेशन देने जितना हम लोगों के पास उस वक्त पैसे नहीं थे। इसके बाद मैं जमशेदपुर से पुणे चली गई लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर मेरी मुलाकात सुप्रिया पालिकर से हुई, जो कि एक सिंगर थी, जिसके बाद हम दोनों के बीच प्यार हुआ और वो वक्त मेरे और सुप्रिया लिए बहुत ही यादगार पल था। लेकिन मैं खुद को समझाया और पुणे से वापस जमशेदपुर आई और तब मुझे तुम्हारे दादा से प्यार हुआ। फिर एक के बाद एक लगातार 3 मेरा मैस्करेज हुआ, जिसके बाद मैं बेजान सी हो गई और तब एक नर्स एक बच्चे को लेकर मेरे पास आई। कुसुम जब उस बच्चे को देखी तो उसे उस बच्चे से प्यार हो गया और मैंने उस बच्चे को गोद ले लिया, जो कि तुम्हारे पिता अरुण हैं। कुसुम अम्मू से कहती है कभी कभी जिंदगी के पाने जिंदगी को खुद लिखने देना चाहिए, इन सब का एक मतलब होता है। वहीं पर हम लोग इंदु को देख पाते हैं, जो कि घर की पेपर्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो पेपर कहीं नहीं मिलते। वह कुसुम के पास कॉल करती है, मगर उस वक्त कॉल नहीं लग रहा था। अरुण भी कुछ नहीं बताता। तब रेशमा कहती है कुसुम दादी के रूम में एक फाइल है, हो सकता है वो घर के फाइल्स हो। इंदु जब कमरे में जाकर फाइल्स को देखती है तो उसे वो फाइल्स मिल जाती है। तभी इंदु की पैर फिसलती है और वह गिर जाती है, जिससे सारे कागजात बिखर जाते हैं और तब उसके हाथ में एक कागज लगता है, जिसे पढ़ने के बाद इंदु पूरी तरह शौक में रह जाती है और वह इस कागज के बारे में अरुण को बताती है, जिसमें अरुण के पिता प्रभाकर की आखिरी इच्छा लिखी होती है। उसमें वो लिखे होते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे गुलमोहर घर की मालिक सुधाकर और उसके बेटे कमल को कर दी जाए। अरुण भी इस कागज को पढ़ता है और वह पूरी तरह शौक रह जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी बाहर से झगड़े की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। सभी लोग घर से बाहर आते हैं। दरअसल इरफान रेशमा से मिलना चाहता था, मगर जितेंद्र उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अरुण इन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। जितेंद्र कहता है कि ये हमारे अरुण सर की बंगला है और दोबारा यहाँ कभी मत आना, जिससे अरुण को थोड़ा बुरा लगता है और वहाँ एक थप्पड़ खींच कर मारता है जितेंद्र को, क्योंकि ये बंगला अरुण का था ही नहीं, इसीलिए वहाँ जितेंद्र को थप्पड़ मारा। इसके बाद अरुण एक पुराने किले में जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता के साथ बिताए कुछ पलों को याद करता है कि वह किस तरह लंदन गया था और तब उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दरअसल अरुण अपने पिता को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनकी इच्छा को पढ़ने के बाद वह पूरी तरह शौक में था और उसके मन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। अब अरुण घर आता है और वह सबको बताता है कि चाचा का पूरे परिवार यहाँ पर आ रहे हैं। कुसुम ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है कि आखिर अरुण इन सबको घर क्यों बुला रहा है। तभी सुधाकर के घर के सारे लोग आ जाते हैं।
अरुण की पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। तब अरुण एक कागज को लेकर आता है और सभी को कहता है ये डैडी जी की राइटिंग में उनकी लिखी हुई आखिरी इच्छा है। उन्होंने लिखा है कि मैं प्रभाकर केदारनाथ भात्रा, मेरी पत्नी कुसुम भात्रा, हम दोनों का कोई औलाद नहीं है। हमने अरुण प्रभाकर को गोद लिया था और मेरे मरने के बाद गुलमोहर विला का मालिक मेरे असली खून मेरे भाई सुधाकर भात्रा और उसके बेटे कमल के नाम किया जाए। और जब तक कुसुम जिंदा है वो बिना किसी रुकावट और बिना किसी भेदभाव को इस घर में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। और मेरे इस फैसले से मेरे गोद लिए बेटे अरुण भात्रा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और विटनेस के तौर पे कुसुम और सुधाकर के साइन होते हैं। अब कुसुम अरुण को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी। तुम्हारे डैडी इस फैसले को बहुत ही कमजोर वक्त में लिए, इसके लिए मैंने उनके साथ थोड़ा बहस भी किया, जिस पर अब अरुण कहता है कि मैं उस घर को बचाने चला था जो कि मेरा कभी था ही नहीं। कमल अरुण को समझाने की कोशिश करता है ये घर हमारा नहीं आपका ही है और ये सारे वसीयत बकवास है। वह अपने पिता सुधाकर से कहता है ये सब क्या हो रहा है, जिस पर सुधाकर कहता है तुम्हें मुझे विलन बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये सब वीर जी की इच्छा थी। अगर कोई इस फैसले के खिलाफ है तो वो हमसे कोर्ट में मिल सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि सुधाकर वसीयत के बलबूते पे इस घर को हड़पना चाहता है। अरुण के लिए ये घर कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उसके डैडी ने उसे अनाथ की तरह लिखा और उसे एक अनाथ बेटा बताया। ये बात अरुण को थोड़ी चुभ जाती है, इसीलिए अरुण घर को छोड़कर होटल चले जाता है। इधर हम लोग परम को देखते हैं जो रेशमा को समझा रहा होता है कि जितेंद्र भैया काफी अच्छे हैं, तुम एक बार उनके प्यार को समझो। इधर होटल में अरुण से मिलने के लिए इंदु आती है और वो अरुण पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम इस तरह घर को क्यों छोड़कर चले आए। जिस पर अरुण कहता है कि पापा का सपना था कि 2 मंजिल का घर हो। 2 मंजिल का घर तो बन गया, लेकिन न जाने हमारे कमरे में कब खुद का घर बन गया। दूसरी तरफ आदित्य अपनी पत्नी दिव्या को अपने पिता अरुण के बारे में बताता है। वहाँ कहता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें हमेशा फक्र महसूस करवाना चाहता था, मैं उनके लिए कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ जिससे उन्हें मुझ पर गर्व हो, इसीलिए मैं इंटरव्यू देकर जॉब करना चाहता हूँ। इधर रेशमा जितेंद्र के दोस्त से मिलती है और उसे कुछ देती है और कहती है इसे तुम जितेंद्र को दे देना। जितेंद्र कुसुम से मिलता है और कहता है कि मैं गाँव जाना चाहता हूँ। कुसुम जितेंद्र से माफी मांगती है उसके साथ जो हुआ उसके लिए और कहती है अब घर बिखर चुका है, सोचा था इस घर की आखिरी होली साथ मनाकर कुछ यादों को लेकर चलेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब अम्मू कुसुम को बताती है कि मैं अरुण के खातिर ही जमशेदपुर को छोड़कर दिल्ली चली आई ताकि उसे कोई पराया ना बोले। और अम्मू को सुप्रिया की कही गई बात को कहती है जिसमें उसने कहा था कि हम सब अपनी जिंदगी को छुप छुप कर जी रहे हैं, उलझी हुई डोर को और उलझा कर। इसके बाद हम लोगों को सुधाकर का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो वकील से मिलने जा रहा होता है, जिससे उसका बेटा कमल नाराज होता है। उसे लगता है कि मेरे पिता अरुण के साथ सही नहीं कर रहे हैं। सुधाकर कहता है कि कुसुम के वजह से ही मेरे भाई अलग हुआ, मैंने अपने आईएएस बनने की सपने को छोड़कर बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला। शायद यही बात बिरजी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को मेरे नाम कर दिया। कमल कहता है अरुण के भी तो कई सारे एहसान हैं हमारे ऊपर, उन्होंने किशोर की पढ़ाई में डोनेशन दिया, मेरी पत्नी की सर्जरी का खर्च उठाया। लेकिन सुधाकर कमल की बातों को कोई जवाब नहीं देता और वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ परम जितेंद्र को ढूंढकर उसे रेशमा की लेटर देता है। जितेंद्र जब उस लेटर को पढ़वाता है जिसमें रेशमा लिखी होती है मुझे तुम याद करना और मुझे तुम याद आना। इधर अरुण और इंदु कार में हाईवे पे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ अरुण के असली पिता यानी कि अरुण के बायोलॉजिकल फादर की ढाबा हाईवे के उस पार थी। अरुण काफी बार यहाँ आता था मगर वह कभी भी हिम्मत नहीं किया इस हाईवे को क्रॉस कर उस ढाबे तक जाने की। अरुण की पत्नी इंदु कहती है कि तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और तब अरुण हाईवे को पार कर अपने असली पिता के पास जाता है। उसके पिता अरुण के लिए चाय लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि साहब आज छोटू काम पे नहीं आया, इसीलिए मैं चाय लेकर उस पार नहीं आ पाया। अरुण पूछता है आपका कोई बेटा नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि आज से 55 साल पहले मेरा एक बेटा हुआ था, मैंने उसे अस्पताल में एक नर्स के पास छोड़ दिया था। अरुण कहता है क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और वो किस हाल में है और वो आज किसके पास है। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैं भगवान से हमेशा उसके लिए मांगता रहता हूँ। अरुण कहता है कि भगवान से उसका कोई वास्ता नहीं है, आखिर में हमें खुद चुनना होता है और खुशियाँ मांगी नहीं जाती, दी जाती है। भगवान ने आपको खुशियाँ देने का मौका दिया था मगर आपने खुशियाँ नहीं दी बल्कि खुशियाँ आपने खुद मांगी। अरुण इनके घर में जाता है और इनकी हालात को देखता है जिससे अरुण को समझ आ जाता है कि हमने खुद चुना है, इसमें खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। इधर हम लोग आदित्य को देख पाते हैं जो किशोर की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे दिव्या रोक लेती है और कहती है कि तुम
अपने स्टार्टअप पे ध्यान दो, हम खर्चे कम करेंगे और तुम वो काम करना जो तुम चाहते हो। आदित्य कहता है कि स्टार्टअप के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दिव्या कहती है अपने पापा से ले लो और आगे बढ़ो। आदित्य किशोर की कंपनी में जॉब लेने से मना कर देता है और दिव्या के साथ वापस घर चला आता है। दूसरी तरफ सुधाकर फाइल लेने के लिए गुलमोहर विला में जाता है, जहाँ पर उसे कुसुम कहती है बाहर की दुनिया भले कैसे ही हो, लेकिन इस घर की बुनियाद इतनी मजबूत है कि कोई भी अपने आप को अकेला नहीं समझते और उन्हें हमेशा पता होता है कि कोई तो है जो अपना है और मैंने तुम्हें फाइल देने के लिए इसलिए यहाँ पर बुलाए हैं ताकि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाए। इसके बाद हम लोगों को अम्मू को दिखाया जाता है जो अपनी सच्चाई अंकुर को बता दी होती है, जिसे जानने के बाद पहले तो अंकुर थोड़ा नाराज होता है लेकिन वह बाद में मान जाता है। अम्मू भी अपने गाने को परफॉर्मेंस करती है। दूसरी तरफ परम कहता है कि हम जैसों की लाइफ पढ़ाई लिखाई से बदल सकती है। दरअसल परम पिछले 5 साल से 10वीं की परीक्षा दे रहा है और वह हर बार फेल होते जा रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानता। जितेंद्र भी रेशमा से मिलता है और उसके लेटर का जवाब देता है। अब होली की तैयारी शुरू हो जाती है। अब अरुण भी वापस घर आ चुका होता है। आदित्य अम्मू भी वापस आ चुके होते हैं और ये सारे लोग साथ में मिलकर होली मनाते हैं। तभी लास्ट में अविनाश कुसुम से कहता है कि सुपुरिया पालिकर जो कि सिंगर थी वो भी रिटायरमेंट के बाद पांडेचेरी में रहने लगी है। ये सुनकर कुसुम अम्मू की तरफ देखकर आंख मटकाने लगती है। यानी कि कुसुम ने पांडेचेरी में घर इसीलिए लिया था ताकि वह अपनी बची हुई जिंदगी सुप्रिया के साथ बिता सके। और आखिर में हम लोग को दिखाया जाता है घरों को जो हम बनाते हैं और रिश्ते इनमें जो बसते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how